मैं विशाल कुमार अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसके अंतर्गत बिहार बोर्ड 2020 के एग्जाम में मैथ्स का जो पेपर आया हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जो होगा इस वीडियो का पहला भाग आएगा जिसमें जिसमें पहले वाले भाग में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और दूसरे वाले भाग में सब्जेक्टिव पेपर देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि सेक थीटा जो है वो किसके बराबर है। तो आपको पता है कि सेक थीटा जो इक्वल होता है वो 1/cos थीटा का होता है। तो ये जो आपका ऑप्शन है बी है। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2 मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू 2/3। cos थीटा 2/3 हो जाएगा तो sin थीटा निकाल लेते हैं हम लोग, या sin थीटा की जरूरत है नहीं। tan थीटा अगर हम निकालते हैं तो हमें b तो दिया हुआ है, p चाहिए। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 में से 2 गया 4 तो √5/2। अब मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7। आप यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं तो बचा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 है तो sec थीटा इज इक्वल टू 3/2। तो sec थीटा 3/2 का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा √5/2 का होल स्क्वायर -7। 2 ये हो जाएगा आपको 9/4 प्लस 5/4 -7। 9 5 14 2 into 14/4 -7। 2 7 जा 7, सॉरी 2 2 जा 4, 2 7 जा 0। ये जो आपका ऑप्शन है ए हुआ। तो एक का बी 2 का ए। याद रखेंगे ये जो सीरीज है वो ई चल रहा है, सीरीज जो है वो ई चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि जो किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वह 0 और 1 के बीच में होती है। 0 जो प्रोबेबिलिटी होती है वो असंभव घटना की प्रायिकता होती है और 1 जो होता है वो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो इसलिए मेरा जो होगा वह 0 से 1 के बीच में लाइज करेगा। ये ऑप्शन है आपको डी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन चल रहा है कि 4 नंबर x² - 2x - 3 कोई बहुपद है, कोई पोलिनोमियल है और इसका शून्य पूछ रहा है, 0 पूछ रहा है। तो हम लोग इसका फैक्टर करते हैं तो फैक्टर हो जाएगा x² - 3x प्लस x -3। x कॉमन ले लिया जाएगा, x - 3 प्लस 1 x - 3। तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, देन आपका जो शून्यक हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 3। तो ये जो आपका ऑप्शन है -1 और 3, ऑप्शन बी। कहने का मतलब है कि 4 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, हम जो भी क्वेश्चंस आपको हैं वो सॉल्व करा के बता रहे हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये कोई सर्कल है और इस पर हमने एक टेंजेंट लिया। तो ये जो टेंजेंट है, थोड़ा सा फिगर प्रॉब्लम है, ये वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो 5 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी उदग्र खंभा, ये जो खंभा है इसकी ऊंचाई और भूमि की छाया की लंबाई समान है। तो ये जो अगर खंभा है तो इसका जो छाया बनेगा, जो शैडो बनेगा वो जमीन पर ही बनेगा। तो ये शैडो हो गया और ये दोनों इक्वल है। ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या है? तो ये मान लीजिए उन्नयन कोण थीटा है। तो ये जब दोनों इक्वल है, मतलब ये a है तो ये भी a है, देन tan थीटा इज इक्वल टू a/a। हमने बताया आपको परपेंडिकुलर बाय बेस, तो a कैंसिल हो गया 1
और tan थीटा में किसका वैल्यू 1 होता है 45 डिग्री का, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपका जो ऑप्शन है वो सी नंबर है। 7 नंबर क्वेश्चन, यदि a और b दो न्यून कोण हैं कि sin a इज इक्वल टू cos b, तो हमसे पूछ रहा है कि a प्लस b इज इक्वल टू y। हमने एक चीज बताया आपको, ध्यान से थोड़ा एग्जांपल से समझिएगा, हम डिस्क्राइब करेंगे। sin 30 जो होता है वह cos में किसके इक्वल होता है 60। sin 0 जो होता है वह cos में किसके इक्वल होता है 90। अगर हमको इन दोनों का सम पूछ रहा है तो 30 और 60 का सम कितना हुआ 90, और 0 और 90 का सम कितना हुआ 90। मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री, और ये जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। चलिए हम यहाँ से और आपको अच्छे से समझा रहे हैं। sin a इज इक्वल टू cos b है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 90 माइनस b। हमने आपको बताया कि दोनों तरफ जब साइन है तो साइन को हटा देते हैं, तो a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस b, देन a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको ए बी से हमने समझा दिया और इस तरीके से भी आपको हमने समझा दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बिंदु 2 पॉइंट्स हैं, एक लाइन है, इसका 2 पॉइंट्स है 4 -1 और 2 3। हमसे इसके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखेंगे। यदि एक लाइन है, हम ऐसे बता रहे हैं कि आप नहीं भी पढ़े हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। लाइन है, इसका जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, देन AB इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, देन x2 2 है तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 2 में से 4 गया -2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 3 1 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और ये हो जाएगा आपको रूट अंडर 20 मींस 2 रूट 5। आप लोग करनी से पढ़े होंगे कि ये 2 रूट 5 कैसे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो बेलन है, बेलन की त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है, तो ये देखिए एक सिलेंडर है, मान लीजिए कि सिलेंडर का जो रेडियस है वो r है और ऊंचाई h है, हाइट h है, तो वॉल्यूम जो होता है वो पाई r स्क्वायर h होता है। क्लियर? हमें क्या दिया है कि दो सिलेंडर के रेडियस का रेशियो दिया है, तो हमें क्या निकालना है आयतनों का अनुपात v1 पाई v2, देन पाई r मतलब 1 का स्क्वायर, h मींस 5 बाई 5, फिर इसका जो रेशियो है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3, पाई से पाई कैंसिल, 5 इज टू 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 5 रेशियो इज टू 12। तो ये आपका जो हुआ सी नंबर का आंसर है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 10। एक राशि दी हुई है 1 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 12 का जो माध्य है वो 7 है। मतलब ये कितने क्वांटिटी है 1 2 3 4 5, तो 7 इंटू 5 हो जाएगा हमारा 35। ये कितना हुआ 17 17 4 21, 21 1 22, और 35 में से 22 हम लोग माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मेरे पास कि 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का मॉड क्या है, बहुलक क्या है। तो मॉड क्या होता है, तो जो राशि सबसे ज्यादा टाइम्स आई होती है, तो 1 2 3 बार आया, तो मॉड इसका कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आज के क्लास का अगला क्वेश्चन।
ये हम आपको सॉल्व करा रहे हैं तो आने वाले जो एग्जाम्स देंगे स्टूडेंट्स उनको भी क्लियर होते चलेगा कि हमें कितना टाइम लेना है, कैसे सॉल्व करना है, तो ये ज्यादा बेहतर करेगा आप लोगों को, तो ध्यान देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्याएं जो हैं वो एपी में हैं। कौन कौन सी संख्याएं एपी में है? 2x - 1, या इसको हम ऊपर लिखते हैं। जो संख्याएं हैं हमारे पास 2x - 1, 3x + 2, 6x - 1 जो एपी में है। तो एपी में का अर्थ क्या होता है कि कोई भी टर्म और उसके नेक्स्ट टर्म का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। कोई भी टर्म और उसका जो प्रीसीडिंग टर्म है उसका जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, वो जो होती है वो एपी में होती है। तो देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डिफरेंस जो होगा वो इक्वल होगा और उस डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं हम लोग। तो 3x + 2 - 2x + 1 = 6x - 1 - 3x - 2। 3x में से 2x गया x, 2 1 3, 6x में से 3x गया 3x और ये हुआ -3। क्लियर? x - 3x = -3 - 3, x में से 3x गया -2x -6 कैंसिल हो गया 3, इसलिए x = 3 और ये जो आपका आंसर है वो है ए नंबर का। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, तो चलिए मिटा के देते हैं। ऑब्जेक्टिव है, हम लोग समझते हैं, बच्चे समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव है सिर्फ टिक कर देना है। क्या बताइए, ये सिर्फ आप टिक करके सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सिर्फ टिक नहीं कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि px² + 4x + 3 = 0। इसका जो मूल है, रूट्स है, वो इक्वल है। रूट कब इक्वल होता है? जब d जो होता है 0 होता है। d क्या होता है? डिस्क्रिमिनांट, विवेचक, विविक्तर। और d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। अब यहां से हम कंपैरिजन करते हैं तो ये है ax² + bx + c = 0। देन a p है, b 4 है और c 3 है। तो b² 4 का स्क्वायर -4 × a, 4a × p और c हुआ 3 = 0। 4 3 जा 12 और ये उधर जाएगा तो 16 कैंसिल हो गया। p = 4/3 और ये जो आपका ऑप्शन नंबर है बी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। 14 नंबर क्वेश्चन, दो लगातार संख्याओं का मौसक क्या होता है? तो ध्यान से देखिए, हमने मान लिया 2 और 3 है, इसका मौसक कितने का होगा बताइए? 1 का होगा। 3 4 इसका मौसक कितने का होगा? 1 का होगा। 4 5 मौसक कितने का होगा? 1 का होगा। तो दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का जो मौसक होता है, एचसीएफ होता है, वह 1 होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से समझ लीजिए, अच्छा रहेगा सभी विद्यार्थियों के लिए जो पेपर दे चुके हैं और जो पेपर देने वाले हैं। अब देखिए बिंदु 2 3 की मूल बिंदु से दूरी क्या है? एक ध्यान से देखिएगा, हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में ये ओरिजिन है और यहां से कोई पॉइंट्स है 2 3, इसका जो हमें डिस्टेंस पूछ रहा है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करिए। तो √0 - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर मीन्स 4 + 9 √13 इकाई। तो √13 जो इकाई है वो ऑप्शन नंबर सी है। 15 नंबर क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, tan 30 डिग्री। अभी हमने जितना 5-6 वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का आपको बताया उसमें से आप देख रहे होंगे कितना क्वेश्चन हो रहा है। tan 30 डिग्री sin 30 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू cosec 30 डिग्री। एक चीज तो है, ये और ये मिलके 1 हो गया। sin थीटा इंटू cosec थीटा 1 हो गया। tan 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है तथा cos 60 tan 60 का जो वैल्यू है √3 है, तो इसका 1/√3 हो जाएगा, 1/3। ऑप्शन नंबर जो है आपका वो है बी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घन, घन मतलब क्यूब,
क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया है वो 216 है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये बताइए कि घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 6a स्क्वायर, मींस 216 दिया और ये कैंसिल हो जाएगा 36 से, a इज इक्वल टू जो होगा वो 6 हो जाएगा। और इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है मतलब a क्यूब मतलब 6 का क्यूब, ये कितना हुआ 216 सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण वो होता है जिसका मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है। तो इसमें क्वेश्चन है जिसका मैक्सिमम पावर जो है वह 2 नहीं है, तो वह जो है आपको क्या हो जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है। हमने बताया भी बेलन का जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है, सॉरी आयतन होता है v1/v2 जो दिया है आपको 9:16 दिया है। तो ये हो जाएगा आपको पाई r1 स्क्वायर h1 मान लीजिए और पाई r2 स्क्वायर h2 इज इक्वल टू 9/16। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल। अब एक अगर हम इस टर्म को कांस्टेंट ले लें तो r1/r2 जो होगा वह 3/4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल तो 2 पाई r1 h1 2 पाई r2 h2। देखिए फिर आ गया ये चीज। तो यहां से अगर हम बात करें तो r1 वैल्यू ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और ये आपको हो जाएगा कितना 3/4 मींस 3/4 ऑप्शन नंबर। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्क्राइब करके सॉल्व करेंगे और इसी तरह आप हमारे चैनल से बने रहें, हम आप लोगों के लिए बहुत बहुत उपयोगी चीजें लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। P में शामिल होने वाले रेखा का मध्य बिंदु है। मान लीजिए कि कोई लाइन है, इसका जो कोऑर्डिनेट दिया है वो 6 है 5 है, इसका जो कोऑर्डिनेट है 4 है y है और इसका जो मिड पॉइंट है वो 5 6 है। तो हमसे y का वैल्यू पूछ रहा है। तो y का वैल्यू पूछ रहा है मतलब ये टर्म और ये टर्म 5 प्लस y/2 जो होगा वो 6 के इक्वल होगा। 6 हो गया। तो 5 प्लस y इज इक्वल टू 12 मींस y इज इक्वल टू 12 मींस 5 7। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार b है और बराबर भुजा a है। तो एक चीज बताइए हमें कि इसका जो ये समद्विबाहु त्रिभुज है बेस b है, हमने बताया था ये b हो गया, हमने बताया था ये b/2 हो सकता है, ये b/2 हो जाएगा। अगर हम यहां से ये निकालना चाहें तो क्या होगा √a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर। हमने बोला है कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, इतना फास्ट सॉल्व करना है कि हमारा हो जाए a² माइनस b²/4। तो ये हो जाएगा आपको कितना 4√4a² माइनस b² और 4 का रूट जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू d। तो 1/4 b इंटू √4a² माइनस b²। तो ये जो होगा आपका आंसर कितने का है 1/4 सॉरी b 4a² माइनस b²। ऑप्शन नंबर डी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 और 3x प्लस ky इज इक्वल टू 1 का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल कब होता है जब a1/a2 इज इक्वल टू नॉट b1/b2
b2। तो a1/a2 कितना हो जाएगा 1/3 और b1/b2 -2/k, सॉरी k इज इक्वल, देन आपका जो आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर। कितना हो जाएगा बी नंबर। आज के एपिसोड का अगला स्टेप, इस एपिसोड में हम देख रहे हैं कि किसी मीनार की जो ऊंचाई है, ये मान लीजिए मीनार है, इसकी जो ऊंचाई है वो 10 मीटर और सूर्य का उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि मीनार की छाया ये क्या है। तो एक समकोण त्रिभुज में ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार का जो रिलेशन होता है वह tan में होता है। tan 45 इज इक्वल टू 10/x। tan 45 का वैल्यू 1, x इज इक्वल टू 10 मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी सर्कल के सेंटर से, ये सेंटर है, 5 सेंटीमीटर दूर बिंदु, यहां से एक स्पर्श रेखा जो खींचा गया है इसका जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है और ये जो है डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, देन वी हैव टू फाइंड रेडियस। तो रेडियस कितना हो जाएगा 5 4 3, ट्रिपलेट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इक्कीस 18 15 डिटो डिटो का कौन सा पद शून्य है, कौन सा टर्म जो है वो जीरो है, मतलब tn इज इक्वल टू 0। तो tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 0। तो a ये हो जाता है तो 21 हो गया, n हमें निकालना है और d जो है इसमें से माइनस करके लिखते हैं। तो 18 में से 21 माइनस करेंगे -3, 15 में से -3, ये -3 इज इक्वल टू 0। 21 -3n और प्लस 3, 21 3 24, 3n इज इक्वल टू 24, 8, n इज इक्वल टू 8। तो इसका जो आठवां टर्म है वो क्या है 0 है और ये ऑप्शन है सी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पाद में हमने कल बताया था पिछली क्लास में क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स अक्ष से किसी बिंदु की जो दूरी है, ध्यान से देखिएगा, इसको जो हम लोग बोलते हैं कोटि बोलते हैं, अबसीसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं, अबसीसा बोलते हैं, या इसको क्या बोल देंगे वाई कोऑर्डिनेट, हमने ये भी बताया था। तो इसको कोटि बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोटि। क्लियर, ये ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बहुपद है 2 - x -1 के शून्यकों का गुणनफल क्या है। तो इसको सॉल्व करिए। 2 - x² और ये माइनस से माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो -x² + x + 2। तो a इज इक्वल टू जो है -1 है, b इज इक्वल टू 1 है और c इज इक्वल टू 2 है। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है। c/a का अर्थ हुआ 2/-1 मींस -2 और ये ऑप्शन है ए। आज की क्लास का 29 नंबर क्वेश्चन, कौन सी समांतर श्रेणी में है, ध्यान से समझना है। समांतर श्रेणी हमने बताया, आप उस तरफ देख के इसको बता देंगे कि कौन सा समांतर श्रेणी में है। 30 नंबर क्वेश्चन, कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं होने के लिए याद रखेंगे जो वेरिएबल का पावर होता है वो न माइनस में होगा, न बट्टा में होगा, न भिन्न में होगा। तो देखिए हम आपके सामने ऑप्शन लिख रहे हैं 2 - x² + √3x, 2/3x + 1, 1/x + 1 और x3। देखिए ये जो है बहुपद नहीं है। देखिए आज की क्लास, इस क्लास में हमने 30 ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया और नेक्स्ट जो वीडियो मेरा आएगा उसमें 20 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। इसी तरह हम सारे पेपर का सॉल्व कराते चलेंगे। तो कृपया मेरे चैनल पे बने रहें
हम लोग इसी तरह बहुत से अच्छे सभी सब्जेक्ट के चैप्टर्स को क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।